हेलो फ्रेंड्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप सक्सेस पाएं। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे या आप किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर अगर आपने स्टडी किया है तो एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं किसी बुक में पढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर प्ले की कोई डेट दी गई है, लेकिन जब बुक बदल जाती है तो जो डेट है वो बदल जाती है। अब हम बड़े अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही डेट प्ले की क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्पेशली आपका ये जो कंफ्यूजन है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। आज के लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उन सब की ऑथेंटिक डेट्स की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है इसका जो सोर्स है वो डब्ल्यू जे लॉन्ग है, यानी विलियम जेम्स लॉन्ग, जो एक क्रिटिक रहे हैं और जिनकी हिस्ट्री की बुक आपने पढ़ी है। तो उनके अकॉर्डिंग जो डेट्स हैं विलियम शेक्सपियर की वो मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ साथ आप जितने भी प्लेज शेक्सपियर के हैं उन सब के नाम भी आज आपको याद होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पीरियड्स में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं। तो फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट पीरियड में सबसे पहले जो प्ले आता है वो आता है 1590 में, यानी 1590 में, और वो है लव लेबर लॉस्ट। लव लेबर लॉस्ट ये आया फ्रेंड्स 1590 में। इसके बाद 1590 से 91 में आया टाइटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स्थ। और फ्रेंड्स, हेनरी में आप ध्यान रखें, हेनरी की 4 सीरीज आई। हेनरी फोर्थ आया, हेनरी फिफ्थ आया, हेनरी सिक्स्थ आया और हेनरी एट्थ आया। तो हेनरी पे एक क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है कि हेनरी के 4 प्लेज वो दे देंगे ऑप्शन में और आपसे पूछ लिया जाएगा कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है, सबसे पहले कौन सा हेनरी आया, सबसे बाद में कौन सा आया। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए सबसे पहले जो आया वो 6 आया, सबसे बाद में जो आया वो 8 आया, और बीच के 2 प्ले हैं हेनरी फोर्थ और फिफ्थ, वो एक ही ऑर्डर पे आए। पहले हेनरी फोर्थ आया फिर फिफ्थ आया। तो सही सबका ऑर्डर क्या हो गया हेनरी का? हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और हेनरी एट्थ। बात क्लियर है? तो चलिए 1590 91 में टाइटस एंड्रोनिकस और हेनरी सिक्स्थ आ गए। इसके बाद 91 और 92 को लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आए कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। 1591 टू 92। टू जेंटलमैन ऑफ वरोना एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये दोनों प्ले 91 से 92 में आए। इसके बाद फ्रेंड्स 1593 में आए रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड ये आए फ्रेंड्स 1593 में। 93 के बाद बढ़ते हैं 94 में। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर की दो दो फेमस पोएम रही हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूकर्स। ये दोनों 1594 में पब्लिश हुई। वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूकर्स। तो चलिए आज एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आपको ये बताया था कि ये जो दोनों पोएम हैं इसमें कितने लाइन स्टेंजाज हैं, रेप ऑफ ल्यूकर्स में कितने हैं और वीनस एंड एडोनिस में कितने हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीनस और एडोनिस में कितनी लाइन स्टेंजा है और रेप ऑफ ल्यूकर्स में
कितने स्टेंजा है। लेकिन शर्त एक है फ्रेंड्स, आपको जो पिछले वाला लेक्चर है वो अब नहीं देखना। क्लियर? पढ़ा चुका हूं उसको, तो आप ये कमेंट करके बताइए कि क्या है सही। क्लियर? मैं देखना चाहता हूं कि आप तैयारी कैसी चल रही है आपकी। इसके बाद फ्रेंड्स 1594 और 95 की बात करें तो वहां आता है रिचर्ड सेकंड आता है और किंग जेम्स आता है, सॉरी किंग जॉन आता है। 1594 टू 95 यहाँ है फ्रेंड्स रिचर्ड थर्ड एंड किंग जॉन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये फर्स्ट फेज के प्लेज हैं, और फर्स्ट फेज प्रोफेसर डाउडन के अकॉर्डिंग थी। जो 4 फेज थी उसको बताया था मैंने, 1600 मिड पॉइंट है 1612 तक, और 1612 से 12 इयर्स और घटा लीजिए तो 1588 से लेके 16 तक ये 2 फेज, 16 से 1612 तक बाकी 2 फेज। क्लियर? तो और ड्यूरेशन क्या था, पहले 6 इयर्स, फिर 6 इयर्स, फिर 8 इयर्स, फिर 4 इयर्स। समझ में आ रहा होगा? आपको प्रीवियस लेक्चर में वो डिटेल में पढ़ाया था। चलिए सेकंड फेज की अगर बात करें, सेकंड पीरियड की बात करें तो 1595 में आता है बड़ा फेमस प्ले, रोमियो एंड जूलियट एंड मिडसमर नाइट ड्रीम। 1595 बात क्लियर है फ्रेंड्स? रोमियो एंड जूलियट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा, ठंड से बच के रहिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और मुझे भी ठंड का असर हो गया, इसीलिए आप ये देख रहे हैं बिल्कुल पैक हूं। 1596 में मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ। मर्चेंट ऑफ वेनिस और दूसरा प्ले आया हेनरी फोर्थ। फर्स्ट पार्ट हेनरी फोर्थ एक्चुअल में फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में आया। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो 1596 में आ गया, जो सेकंड पार्ट है वो उसके नेक्स्ट ईयर आ गया, यानी 1597 की बात करें तो इसमें आया फ्रेंड्स हेनरी फोर्थ सेकंड पार्ट। क्लियर है? देखिए हेनरी सिक्स जो है वो पहले आ गया, हेनरी फोर्थ अब आ गया। और इसी के साथ साथ मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर वो भी 1597 का ही प्ले है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? 1598 में चले तो मच अडू अबाउट नथिंग। 1598 मच अडू अबाउट नथिंग, बिना वजह के हल्ला गुल्ला। ठीक। 1599 में आता है फ्रेंड्स एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ। 1599 एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये रही है सेकंड पीरियड, सेकंड फेज। इसमें आया आपका 1595 रोमियो जूलियट मिडसमर नाइट ड्रीम। क्लियर? 1596 में मर्चेंट ऑफ वेनिस हेनरी फोर्थ के साथ फर्स्ट पार्ट। हेनरी सेकंड आया 97 में सेकंड पार्ट, और मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। 98 में आता है फ्रेंड्स मच अडू अबाउट नथिंग। 99 में आता है एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ। दैट्स क्लियर? तो ये चलिए नोट कर लीजिएगा इनको। और फ्रेंड्स एक दो फ्रेंड के कमेंट थे कि राइटिंग की प्रॉब्लम है, वो भी समझ में नहीं आती, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हैंड और इम्प्रूव करूँ ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए और आप नोट्स अपने बहुत अच्छे से बना सके, उसमें मिस्टेक कहीं ना हो।
क्लियर। और कहीं अगर स्पेलिंग की एक आधी अगर हो जाती है तो उसको आप या तो कमेंट करके मेरे से पूछ लें या उसको अपने स्तर से उसको सुधार कर लें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शेक्सपियर के थर्ड पीरियड की। और जो फ्रेंड्स थर्ड पीरियड रहा है आपका वो रहा है 1600 से लेके 1608 तक। और इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स, 1608 से 12 तक हालांकि फोर्थ पीरियड माना जाता है। और इस थर्ड पीरियड की खास बात ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, वो इसी पीरियड में आई। और इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। बिल्कुल उदासी का और अवसाद भरा हुआ ये पीरियड कहा जाता है। क्लियर। तो थर्ड पीरियड, अब देखिए थर्ड पीरियड में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो सोनेट्स हैं वो इसी थर्ड पीरियड में आई है। और फ्रेंड्स ये लिखी कब गई? ये लिखी गई 1600 से लेके, और कब तक लिखी गई ये अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता, कोई सोर्सेज नहीं है ताकि ये पता लगाया जा सके कि 1600 से वो कब तक लिखी गई। क्लियर। हालांकि 1609 में वो थॉप्स ने पब्लिश कर दी थी, तो ऑब्वियसली 1600 से लेके 1609 के बीच में ही वो कहीं लिखी गई हैं सोनेट्स। 1600 में फिर एक और कॉमेडी आती है फ्रेंड्स, 1600 में ट्वेल्थ नाइट। बात क्लियर है। 1601 से लेके 1602 तक टेमिंग ऑफ श्रेयू, वहां यहां 4 प्लेज आए 1601 से 1602 तक। क्लियर। टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर आया, हेमलेट आया एंड ट्रैवलर्स एंड क्रेसिडा आया। हेमलेट, ट्रैवलर्स एंड क्रेसिडा। फ्रेंड्स ट्रैवलर्स एंड क्रेसिडा, TROILUS, ट्रैवलर्स एंड क्रेसिडा, हेमलेट, जूलियस सीजर एंड टेमिंग ऑफ द श्रू, ये आए 1601 से लेके 1602 के बीच में। बात क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर कहीं हेमलेट की बात चल रही है तो किसी बुक में आपको 1601 भी मिल सकता है, ये वाला ही सन दे रखा हो, किसी में 1602 भी मिल सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डोंट वरी। पहली बात तो ये बता दूं आपसे, जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं जनरली इनका ईयर नहीं पूछा जाता। अगर ईयर पूछा भी जा रहा है तो आपके ऑप्शन में से 1601 या 2 में से ही वहां कोई होगा। क्लियर। बिल्कुल क्लोजली वहां नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसको भी पता है यहाँ जो डेट्स है वो अनसर्टेन है। क्लियर। तो ये तो विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग है, कोई और क्रिटिक रहा हो या कोई और स्कॉलर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और डेट्स हो सकती हैं। तो यानी सब में हर बुक में 1 साल का 2 साल का वराय आपको देखने को मिलेगा। चलिए 1603 की बात करते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर। 1603 में all's well that ends well and measure for measure। और measure for measure बड़ी प्यारी कहानी है फ्रेंड्स। 1604 की बात कर ले तो ओथेलो है। अब आपको याद आ गया होगा HOLM, वहां मैंने बताया था 1 4 5 6 1601 हेमलेट बताया था, और यहाँ 1 2 है, और 4 5 6 में आपका ओथेलो HOLMO, ओथेलो 4 में, 5 में लियर है और 6 में मैकबेथ है। चलिए यही लिख देता हूं, यहाँ पे किंग लियर है 1605 में, और 1606 में फ्रेंड्स आपको HOLM। अब क्या बच गया एम से? मैकबेथ। मैकबेथ 6, लियर 5, ओथेलो
4। और 7 में और ट्रेजेडी है एक, वो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के साथ साथ एक दूसरा प्ले आता है टाइमन ऑफ एथेंस। क्लियर? तो ये आपकी थर्ड फेज कंप्लीट हो जाती है, थर्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पीरियड की अगर बात करें तो वहां मिलता है आपको फोर्थ पीरियड में 1608 में मिलेगा आपको कोरियोलेनस एंड पेरिकल्स। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर। क्लियर? 1608 कोरियोलेनस एंड पेरिकल्स। 1609 में मिलेगा आपको सिम्बलाइन। और 1610 और 10 से 11 में आपको मिलता है विंटर्स टेल। 1610 से 11 विंटर्स टेल। क्लियर है फ्रेंड्स? और विंटर्स टेल के बाद हम बात करते हैं 1611 में, और 1611 में मिलता है आपको टेम्पेस्ट। और इसके बाद है फ्रेंड्स हेनरी एट्थ बिल, जो लास्ट प्ले माना जाता है और अनफिनिश्ड माना जाता है, अनफिनिश्ड है। 1613 हेनरी एट्थ अनफिनिश्ड। और हेनरी एट्थ का ही प्रीमियम चल रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। किस ईयर में लगी थी फ्रेंड्स? याद होगा आपको, 1613 में। और 1614 में फिर हेनरी जो ग्लोब था वो रिबिल्ड हो गया। क्लियर? तो ये विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं फ्रेंड्स, इनको परमानेंटली आप लर्न कर लीजिएगा। और लर्न करने के साथ साथ इनको क्या कीजिएगा, अपनी जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस बुक में जो डेट्स है वहां आप काट के बिल्कुल इन्हीं डेट्स को वहां नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि बार बार कुछ और डेट्स आंखों के सामने आएंगी, लर्न हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, और तैयारी है तो कुछ टिप्स भी मैं देना चाह रहा था आपको। तो चलिए, कुछ एक दो वीडियो इस तैयारी के साथ साथ आपको दूसरी टिप से रिलेटेड भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें फ्रेंड्स। और मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको नोटिफाई यूट्यूब कर दे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।